अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं किरण खान, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हर इंसान में इब्तदाई तौर पर कोई ना कोई टैलेंट मौजूद होता है, कोई ना कोई ऐसी सलाहियत मौजूद होती है जिसकी बिना पर वो शोहरत हासिल करता है, अपना नाम बनाता है। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिसमें सिर्फ एक टैलेंट नहीं, 2-3 टैलेंट मौजूद है। वो सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं और एंकरिंग भी कर रही हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं, शमा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। शमा खान साहिबा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ कैसे किया, क्योंकि माशाल्लाह से आप तीन टैलेंट है आपके अंदर, सिंगिंग भी, एक्टिंग भी और एंकरिंग भी। तो सबसे पहले आपने आगाज़ कहाँ से किया? जी, मैंने आगाज़ किया 2019 में और एज आ परफॉर्मर में आई थी। यहाँ पे एक लाइव शो था, वो मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने डिफरेंट किस्म के रोल्स किए। उसमें मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते थे, हमें एक टॉपिक दिया जाता था, तो उससे रिलेटेड हम लोग मैं मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स करती थी उसमें। वो लाइव शो तो होता था हमारा और बहुत अच्छा वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा। और उसके बाद फिर मैं एक्टिंग की तरफ गई। मैंने अपना ड्रामा किया एक प्राइवेट चैनल के लिए। और अभी जो है मुझे रिसेंटली मैं तकरीबन 6-8 महीने से तकरीबन मैं सिंगिंग की तरफ आई हूँ। तो सबसे पहले आप एक्टिंग की तरफ आई, तो वहाँ तजुर्बा आपका कैसा रहा लाइव करने का? क्योंकि लोगों को अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइव करना है, उनको घबराहट और उनके माइंड में होता है, तो आपको कैसा फील हुआ एकदम लाइव करने का फर्स्ट टाइम? अच्छा लगा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली ये सारी बात होती है टीम वर्क की, तो हमारी टीम बहुत अच्छी थी। तो मुझे ये मेरी लक है कि मुझे अच्छी टीम मिली, शुरू में अच्छी टीम मिली, कोऑपरेटिव लोग मिले। तो लाइफ में कोई ऐसा कोई इस तरह मसला नहीं हुआ हमें कि हम लोग ऐसे टीम वर्क करके काम करते थे। तो हमें मतलब जो कैरेक्टर मिलता था उसके अंदर रह के हमने बहुत अच्छे से बोलना है, किसी को जुगते करनी और वो सब तो एंटरटेन करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसका। और फीडबैक कैसा मिला आपको ऑडियंस की तरफ से? बहुत अच्छा इनफैक्ट बहुत अच्छा फीडबैक था। और फीडबैक अच्छा ही है जो अभी तक हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी तक हम लोग शो करते हैं। एक्टिंग में आप किसी से मुतासिर होकर आई थी या फिर शौक था? क्योंकि लोग या तो किसी से मुतासिर होकर आते हैं या तो शौक में ही आगे जाते हैं। मुझे शौक भी था बचपन से ही तकरीबन। मैं शौक ऐसे कह लें कि स्कूल में कॉलेज में मैं पार्टिसिपेट करती रहती थी। डिफरेंट जो भी हमारे स्कूल में फंक्शंस वगैरह होते थे, कॉलेज में होते थे। इवन मैं मतलब ग्रेजुएशन में थी फिर भी मैंने डांस में पार्टिसिपेट करती थी। तो ये शौक भी था। खैर शौक के साथ साथ फिर हमारे काफ़ी अच्छे हमारे लेजेंड्स गुजरे हैं। बुशरा अंसारी साहिबा भी हैं, अल्लाह उनको तरक्की दे। और उसके अलावा बहुत सी ऐसी, कमल नसीर साहिबा के साथ मैंने काम किया, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। और इस तरह काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है इन लोगों से जो हमसे बेहतर पहले कर चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगी कि इमोशनल जो एक्ट होता है वो ज़्यादा आपको पसंद है या फिर कॉमेडी? स्टार्ट तो मेरा वैसे कॉमेडी शो से हुआ है, तो वो कॉमेडी किसी को हंसाना बहुत मुश्किल होता है मेरे ख्याल में। आज के दौर में किसी को हंसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। उसके अलावा एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन ये कि रुलाना या रोना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे ग्लिसरीन लगानी पड़ती थी रोने के लिए और कई दफ़ा तो खुद ही रोना आ जाता था। लेकिन दोनों काम ही मुश्किल है मेरे। अच्छा, जैसे आपने बात की कि खुद ही रोना आ जाता था, तो क्या आपकी वाइफ में क्या बात होती थी खुद ही रोना आ जाता था? खुद ही वो मतलब मैं ऐसे सीन के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हूँ ना, मतलब जो मुझे कैरेक्टर मिला है मुझे अभी तक, तो वो ऐसे सीन के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मुझे फिर पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है। तो मैं फिर वो बिल्कुल डीप हो जाती हूँ, तो फिर मेरा रोना खुद ही निकल आता है। सही। और कोई ऐसा एक्ट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, बहुत खास लगा हो, जो आप करके दिखा सके अभी हमें, या कोई ऐसा डायलॉग? मैं आजकल एक और शो कर रही हूँ एक और प्राइवेट चैनल के लिए। तो वहाँ पे मैं, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं बुशरा अंसारी की मिमिक्री करती हूँ, लेकिन उन जैसी बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि वो तो बहुत मतलब बहुत लेजेंड है हमारी। उनकी कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल चीज़ है वो। लेकिन मिमिक्री करती हूँ उनकी, और वो मैं थोड़ी सी करके आपको बता देती हूँ कि उस प्रोग्राम में मैं बिजली बनी हुई हूँ। तो मैं ना बिजली आप मुझे बिजली के नाम से जानते हैं। मेरे दादा है, दादा जो होते हैं पापा के नाम से, और मेरी दादी जो नाम है कॉर्पोरेशन। और मेरी मम्मी को आप जानते होंगे, अल्लाह बख्शे उनको, लाटन कहते थे, लाटन। वाह, बुशरा अंसारी तो थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगी आप, क्योंकि आप एक्टिंग कर रही हैं, तो एक्टिंग आपने किसी से सीखी या आप एक्टर थी? नहीं, ये क्योंकि उत्साह तो होता है। ये चीज़ें बाय बर्थ भी होती हैं इंसान के अंदर, लेकिन थोड़ा सा उसको मतलब पॉलिश करना पड़ता है इस फील्ड में आके। और ये कि प्राइवेट प्रोडक्शंस में और जो मैंने पीटीवी पे अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, उनमें काफ़ी डिफरेंस
डिफरेंस है, क्योंकि पीटीवी हमारा जैसे होम चैनल कहते हैं कि मदर चैनल है हमारा, तो वहाँ पे बहुत मतलब देखभाल के ऑडिशन वगैरह बहुत अच्छे से करके फिर वो बंदे को लेते हैं ड्रामास के लिए। लेकिन ये कि ये भी एक चीज़ मुश्किल है इसमें, जब तक आपको सीख के नहीं आएंगे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है आगे आने का। तो क्या कहना चाहेंगे पीटीवी में कैसा आपका तजुर्बा रहा काम का, आपने कैसे स्टार्ट किया और कोई मुश्किलात पेश आई, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? मुश्किलात तो ऐसा नहीं है ऐसे ज़्यादा, लेकिन ये कि ऑडिशन वगैरह बड़ा मुश्किल था मेरा, जो जिन्होंने लिया मेरे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, खैर वो बहुत मतलब पुराने डायरेक्टर्स में से उनका नाम आता है फवाद मराज साहब के साथ मैंने काम किया रिसेंटली। वो मेरा ड्रामा तमसील उसमें स्टोरी थी भमर, उनके उसके नाम से वो अभी ऑनलाइन जा चुके हैं 4 जनवरी 2022 को। और एक और ड्रामा मेरा आ रहा है पटोहारी में ब्राग के नाम से, उसका यूसुफ के साथ है, वो भी सर बहुत अच्छे थे और बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा पीटीवी में काम करके। तो ये जो ब्राग ड्रामा आ रहा है इसमें आपका क्या कैरेक्टर है? इसमें मैं एक साइको लेडी बनी हुई हूँ जिसकी औलाद नहीं होती है, और फिर वो साइको से फिर मतलब मैं आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होती हूँ, और फिर मेरे जो है ना उसमें ये कैरेक्टर काफ़ी वो चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक मतलब साइको में पागल टाइप बनाया हुआ, तो फिर उसमें मैंने अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा किया, डायरेक्टर्स बहुत खुश हुए काम देख के मेरा। तो वो डिफरेंट कैरेक्टर है थोड़ा, जो पहला प्ले किया वो बिल्कुल ही ओवर एज किया मैंने, 45-50 के मतलब उस लेवल की औरत बनी हुई थी उसमें। तो मेरे लिए दोनों तीनों ड्रामास में ना डिफरेंट कैरेक्टर है, और अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह जब फीडबैक आहिस्ता आहिस्ता बाकी को मिलेगी फिर पता चलेगा मैंने कैसा किरदार किए। और क्या कहना चाहेंगे आप घर वालों की तरफ से, आपको कितनी जो है सपोर्ट थी इस मामले में कि आप एक्टिंग सिंगिंग और एक्टिंग कैसे? असल में आज मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मेरे सबसे पहले अल्लाह ताला के बाद मेरे घर वालों की ये परमिशन है और उनकी मतलब सपोर्ट है मेरे लिए कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ आज, और सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है कि वो ट्रस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस लिहाज से। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। ज़बरदस्त। और आप सिंगर भी हैं तो एक गाना तो सुनाएं। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई लज़्ज़ते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर, लज़्ज़ते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई। ज़बरदस्त, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। और बुशरा अंसारी तो थी आवाज़ डालने तो आपने हैरान कर दिया हमें। जैसे पीटीवी पर आपका जो है 2 ड्रामे हैं जो आपने किए हैं, तो कब से नशर हो रहे हैं? एक तो 4 जनवरी 2022 को हो चुका है मेरा, ऑनलाइन जा चुका है, और सेकंड जो है वो भी इंशाल्लाह इसी मंथ में ऑनलाइन आएगा इंशाल्लाह। तो उसमें जैसे कि एक में आपका कैरेक्टर ये है कि उसमें जो है पागल हुई, उसके बाद आप थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, तो दूसरे में क्या कैरेक्टर है? उसमें कैरेक्टर ऐसा है कि मैं बड़ी कोई मॉड किस्म की लेडी बनाई हुई हूँ जो बिल्कुल गरीबों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, तो इस तरह का कैरेक्टर है। उसमें मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है मेरी माशाल्लाह, मोहसिन गिलानी साहब है, रुबीना नाज है, और बहुत अच्छी टीम है माशाल्लाह मेरे साथ। तो वो उसमें ये कैरेक्टर है कि मैं बहुत मॉड किस्म की हूँ, और मैं फिर मेरे देखा देखी फिर जो रुबीना नाज मेरी बनी हुई है वो देखती हैं, फिर वो अपने घर में फिर वो फसाद डालती हैं, मतलब कि मुझे भी ये ले दें वो ले दें, मतलब इस टाइप का है कैरेक्टर। बहुत अच्छा कैरेक्टर था। इसमें ऑडियंस के लिए कोई मैसेज आप समझती हो, क्या मैसेज है दोनों ड्रामा में? इसमें मैसेज खास तौर पे ये है कि ठीक है अल्लाह ताला किसी को अनायत करते हैं, किसी को कम देते हैं, किसी को ज़्यादा, ये तो सब अल्लाह ताला के काम है, तो लेकिन ये कि शो
शो ऑफ एक तो ना करें ऑडियंस के लिए, मतलब ये कह सकते हैं देखा देखी, जैसे लेडीज़ कुछ होती है कि चले जी उस फलां के पास ये तो फलां के पास ये तो हमें भी ये मिलना चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये मतलब ये आजकल के माशरे के हालात बेसिकली दिखाए हैं उसमें, और बहुत अच्छा उसका फीडबैक मिला है मुझे माशाल्लाह। ज़बरदस्त। सुना गया है कि या तो सिंगर एक्टर होता है या तो नहीं होता, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या वो बनाए जाते हैं या होते और नहीं होते? मेरे ख्याल में एक्टिंग जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है, सिंगिंग भी है, लेकिन ये कि सीख के इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ जो एक्टर्स होते हैं बाय बर्थ होते हैं, बाय बर्थ जो चीज़ मिलती है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लगती है। ज़बरदस्त। वैसे इस फील्ड में आने से पहले आपके कुछ और ख्वाब तो नहीं थे, क्योंकि शौक तो शौक ही होता है, लेकिन इसके अलावा इंसान के और भी ख्वाब होते हैं, आपके कुछ और ख्वाब तो नहीं थे? हाँ, मैं टीचर बनना चाहती थी छोटी होती थी तो वो जब चॉक्स लेके तो मैं दीवारों पे लिख रही होती थी, और ऐसे ही हवा में बच्चे बिठाए होते थे कि मैं ये बच्चे बैठे हैं तो चलें जी उनको पढ़ा रही हूँ, तो बस टीचर बनने का शौक था, लेकिन बस उस शौक से फिर इधर आ गई। फिर नहीं वैसे किसी ने उसके बाद छेड़ा कर वैसे किसी ने कि भाई टीचर बनना चाहती थी, बड़ी एक्टिंग करती थी और अब कैसे एक्टर बन रही है? नहीं, बस वो इस काम से खुश हो गई, अल्लाह का शुक्र है कि काम ऐसा किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मतलब खुशी हुई है सबको कि चले एक नई चीज़ हमारे फील्ड में, एक्चुअली कोई भी नहीं है इस फील्ड में ना, तो मैं पहली हूँ जो इस फील्ड में आई हूँ, और सिंगिंग में भी कोई नहीं है, एक्टिंग में भी कोई नहीं है, तो फिर इसलिए सबके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मुझे देख देख के कि अच्छा ये ड्रामों में आ रही है, हमारी कज़न है, हमारी भतीजी है, हमारी भांजी है, तो इसलिए अब तक किसी ने भी ऐसा कुछ भी कहा। तो मतलब सिंगिंग और एक्टिंग में आने से पहले आपका मतलब एक सोशल कैसे मतलब आपको ट्रीट किया जाता था, और उसके बाद कैसा मतलब आपका रहा? जब मैं मेरे फैमिली में जब बिल्कुल स्टार्ट में पता चला जब सबको, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा सबको कि है हमारी फैमिली में कोई भी नहीं है, तो ये जा रही है वहाँ पे पता नहीं क्या होता है क्या होता है क्या नहीं होता, जैसे एक इमेज बना हुआ है इस फील्ड का कि ये फील्ड अच्छी नहीं है। लेकिन जब मैं आई और फिर मुझे फिर बाद में मेरा बिहेवियर वैसे ही रहा, सेम रहा सबके साथ, मतलब मैं वैसी की वैसी, तो फिर अब जब पहला ड्रामा में आने गया फिर सबने शौक से देखा, और फिर सबने कॉल करके बताया हमने तुम्हें देखा था, हमने तुम्हें देखा था, तो फिर ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सारे पूछते हैं कि क्या कर रही हो अभी, क्यों नया प्रोजेक्ट हुआ तो मैं ज़रूर बताना, तो अभी फैमिली वालों ने दिल से एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं अच्छा काम है। और आप क्या समझती हैं कि एक्टिंग की फील्ड को इतना बुरा क्यों समझा जाता है, इसकी क्या वजह है? देखिए मैं कहती हूँ एक्टिंग हो या कोई भी फील्ड हो, मैं कोई ऑफिस में आप देख लें, किसी भी जगह पे देख लें, कोई भी फील्ड, मेरे ख्याल में कोई फील्ड बुरी नहीं होती, लोग जो है ना वो बुरा कर देते हैं उस चीज़ को, मतलब हर जगह पे अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको अच्छे वे पे आप चलना चाहते हो या आप रॉन्ग वे पे चलना चाहते हो, तो मेरे ख्याल में कोई भी फील्ड बुरी नहीं है, आप खुद से उस फील्ड को बुरा बना देते हैं, कुछ मतलब कहते हैं कि कुछ के नाम के साथ फिर हमें भी वो बदनाम होना पड़ता है, ये बात है, लेकिन नहीं ये फील्ड ऐसी है, मैं खुद इस अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल 2.5 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मुझे जहाँ भी मिले अच्छी चीज़ मिली अल्हम्दुलिल्लाह, शायद मेरी सोच ऐसी है कि मुझे आगे से अच्छे लोग मिलते हैं, तो फील्ड कोई भी ऐसी बुरी नहीं होती मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सिंगिंग भी की और काफ़ी अच्छा आपने सॉन्ग हमें सुनाया, तो ये जो है सिंगिंग में ज़ाहिर बात है कोई ना कोई आपके उस्ताद होंगे जिन्होंने आपको सिखाया होगा, तो कौन थे वो? जी बिल्कुल, मेरे टीचर हैं साबिर सनी उनका नाम है, और वो माशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत जाने माने सिंगर हैं, और बहुत अरसे से तकरीबन 25-30 साल से वो सिंगर हैं और इसी फील्ड से वाबस्ता हैं, तो उनसे मैं बाकायदा सीख रही हूँ और बाकायदा अभी तक मेरी प्रैक्टिस जारी है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि ये ऐसे नहीं कि मेरा अपना एक सॉन्ग आ चुका है बहर उर्दू में, लेकिन मैं अभी तक सिंगिंग सीख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता अभी भी, तो इसलिए मेरे अपने टीचर के साथ अभी भी मैं उनके पास जाती हूँ, स्टूडियो में मैं प्रैक्टिस करने जाती हूँ, तो अभी तक मेरा इस सिलसिला बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि सॉन्ग कौन सा आपका है? मेरा सॉन्ग आया है जादूगर सैया के नाम से, वो भी ऑडियो उसका हो चुका है, और इंशाल्लाह उस पर मैं अब वीडियो पे काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द डिफरेंट चैनल्स पे आप देखेंगे उसको जादूगर सैया के नाम से। और सिंगिंग में भी किसी से मुतासिर होकर आई थी या बस ऐसे? हाँ, सिंगिंग में मैं बहुत मुतासर थी, मुतासर इस तरह कि मैं मेरे मतलब नूरजहां साहिबा मैडम जो हैं उन जैसा हमारे पाकिस्तान में कोई भी सिंगर नहीं है, उसके अलावा नुसरत फ़तेह अली खान साहब को मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी, और मेरे अंदर ही कोई इस का कोई मादा कह रहा था कि जब भी कोई ज़रा सा म्यूज़िक बजता था तो मैं साथ जुगना शुरू हो जाता, अंदर से था गुनगुनाना और वो शुरू हो जाती थी, तो शायद ये भी था। और उसके अलावा राहत फ़तेह अली खान
साहब हैं हमारे बहुत अच्छे सिंगर, तो इस तरह ये सबसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ अपने सिंगर से। तो कोई एक गाना जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हो वही सुना दो। बहुत से ऐसे सॉन्ग्स हैं, मतलब डिफरेंट किस्म के हैं। अब जो आप बोले उर्दू पंजाबी जो भी होके आपको सुना देती हूँ। कोई भी उर्दू सॉन्ग सुना दें या फिर जो सॉन्ग आपका आ रहा है उसकी एक दो लाइन्स। हाँ मैं सुना देती हूँ। मैं अपना नया सॉन्ग है वो मैं आपको सुनाती हूँ, उसकी लेकिन थोड़ी सी दो लाइन सुनाऊंगी। मेरा जादूगर सैया 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 मेरी पकड़े है भैया भैया भैया, मेरा जादूगर सैया मेरी पकड़े है भैया, कभी नींद चुराए कभी चैन चुराए, कभी अखियों से करके इशारे वो बुलाए, मेरा जादूगर सैया 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 मेरी पकड़े है भैया। वाह जबरदस्त। वैसे इतना मजे का सॉन्ग है, इसके राइटर कौन? इसके राइटर भी मेरे टीचर ही है, कंपोजिशन भी उनकी है, लिरिक्स सब उन्होंने मुझे पूरा फुल तैयार करके मुझे खड़ा कर दिया कि शुरू हो। जबरदस्त, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह जरूर सब सुना। आप जरूर देखिएगा। कब तक रिलीज हो रहा है? ये इंशाल्लाह इसी मंथ में इंशाल्लाह आ जाएगा। ज़बरदस्त। और आप रहेगी एंकरिंग की बात, तो एंकरिंग कब से स्टार्ट की और इसका शौक कैसे पैदा हुआ? एंकरिंग का भी शौक था, अंदर से थोड़ा थोड़ा था कि मैं इंटरव्यूज लेने का बहुत शौक होता था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से इस तरह मैं उनसे बातचीत करूँ और बात पूछूँ, तो ये भी इस शौक को फिर मैंने कहा चले एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो मैंने उसको अवेल किया, तो बहुत अच्छा लगा। वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंकरिंग का भी। होस्टिंग का भी अपना ही मज़ा है क्योंकि उसमें इंसान, लेकिन ये मज़े के साथ साथ ये बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, बहुत देखभाल के बोलना पड़ता है, और ये कि लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा रहा है बहुत ज़्यादा। तो कितनी इंटरव्यूज कर चुकी हैं और किसी चैनल में कोई शो कर रही हैं? हाँ जी, मैं K2 पे कर रही हूँ, अपना शो एक कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मौका मिला है काम करने का, और इंटरव्यूज़ काफ़ी सारे कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगता है लोगों से बातचीत करके, उनके हाल वाल जानने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बिल्कुल। और क्या नाम है जो शो कर रही है वो इस माइंड का? वो बेसिकली हमारा ये पपेट शो है, और ये इसमें हम लोग बच्चों को इन्वाइट करते हैं और बच्चों को बुला के, क्योंकि आपको पता है हमारे जितने भी चैनल हैं सब बड़ों के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, बच्चों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता, तो बच्चों को बेसिकली हम लोग बुलाते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं। इवन हम लोगों ने कोविड में भी कम बच्चे बुलाए, लेकिन हमने उनको इन्वाइट किया बच्चों को, तो वो बच्चों की गेम्स करवाते हैं, बच्चों को हम लोग एंटरटेन करते हैं वहाँ पे, और उसके साथ साथ पपेट्स होते हैं, पपेट्स के पीछे फिर वॉइस ओवर होता है, तो वो फिर काफ़ी फनी सा ना, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को बहुत अंदर पार्टिसिपेट करके। ज़बरदस्त। और ये जो तीनों फील्ड हैं जैसे एक्टिंग, सिंगिंग और एंकरिंग, इन तीनों को साथ बैलेंस में लेकर चलना आपके लिए कभी मुश्किल नहीं हुआ? कभी कभार मुश्किल होती है, क्योंकि जब मैं कोई प्रोजेक्ट ले लेती हूँ, मतलब जैसे कोई ड्रामा वगैरह कर रही हूँ, तो मैं इसमें कमिटेड हूँ बहुत ज़्यादा इस मामले में ना, कि मैं अगर कहीं भी कोई कमिट कर लेती हूँ तो मैं इंशाल्लाह उसको पूरा करती हूँ। तो कभी कभी थोड़ी सी मुश्किल आती है, तो मैं फिर अपनी होस्टिंग और सिंगिंग जो है उसको थोड़ा सा फिर स्लो कर देती हूँ। बाकी जो है ना वो जो कम्प्लीट होता है, जो ड्रामा या प्रोजेक्ट होता है, वो मैं तब्दील से करती हूँ, वो कम्प्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद जो है ना साथ साथ ये भी करती हूँ। ज़बरदस्त। अब जैसे कि आप एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, एंकर भी हैं, तो आप क्या मतलब इन तीनों फील्ड के जो नए आने वाले लोग हैं उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बस यही है कि कोई भी फील्ड आपने अगर अपनानी है तो उसको एक तो दिल से अपनाएं, और ये नहीं कि आप सिर्फ ये देखें कि फिल्म में अगर हमें पैसा मिल रहा है तो हम ये काम कर लें, या कोई शोहरत के नाम पे हम लोग कर लें। पैसा शोहरत ये सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर आप सीख के आएंगे किसी भी फील्ड में, तो आप जब परफेक्ट होंगे तो इंशाल्लाह आपको पैसा भी आएगा, खुद ब खुद आपके पीछे भागेगा। तो ये है कि आप पैसे के पीछे ना भागें, पैसा आपके पीछे भागेगा जरूर अगर आप अपनी फील्ड में परफेक्ट हुए तो इसलिए सीख के आए, जो भी आए, तो किसी भी फील्ड को आप अपना सकते हैं, क्योंकि यंगर्स के लिए, जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनके लिए बिल्कुल कोई ऐसी खास फील्ड्स नहीं है। जैसे बेचारे जॉबलेस हैं आजकल, पढ़ लिख के भी जॉबलेस हैं, तो ये भी फील्ड्स बहुत अच्छी हैं, टेक्निकल टीम्स भी बहुत इनमें बहुत काम है, लेकिन ये कि जो भी काम करें आप सीख के आए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच शमा खान साहिबा, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारे हर सवाल का जवाब दिया। हमारे नाज़रीन ने भी काफ़ी इंटरटेन किया हुआ है शो, क्योंकि आपकी आवाज़ भी सुरीली है, और फिर जो आपने बुशरा अंसारी की एक्टिंग की वो भी काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच शमा खान साहिबा। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम हुआ जाता है ख़त्म। अगला प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया। अल्लाह हाफ़िज़।